बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो चार बार मेरे प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन उच्चारण और उसके बाद प्रभु इच्छा के अनुसार जो भी कुछ वो कहलवाना चाहें, जैसे कहलवाना चाहें, हम सभी लोग आनंद लेंगे। हमारे द्वारा कहलाएंगे वही और आप लोगों के द्वारा सुनेंगे भी वही। तो आगे ये प्रभु की रामलीला हम लोग देखेंगे। पहले दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोली सियावर रामचंद्र चंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ नाथ की जय मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन
दिन बहुत कठोर दिन है, बड़ा क्रूर दिन है। कथाक्रम के अनुसार बड़ा मर्मांतक और हृदय विदारक घटना आज की कथा में होने जा रही है। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ प्रभु के उस दरबार में पहुंचते हैं जहां महाराज दशरथ के दरबार में, महल में बहुत भीड़ लगी हुई है। भई बड़े भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। मैंने कल की कथाक्रम में बताया था, महाराज दशरथ हैं, तीनों महारानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा। महाराज दशरथ ने विषाद के कारण, शोक के कारण कैकेयी को दूर रहने के लिए संकेत किया है। सराहने भगवती कौशल्या विराजमान है। मेरे प्रभु श्री राम के आगमन की सूचना होने वाली है। भगवती कौशल्या के गोद में महाराज दशरथ का सिर है। महारानी सुमित्रा के कर कमलों में महाराज दशरथ के चरण हैं। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हैं, गुरु माता अरुंधति विराजमान हैं। कुल के, परिवार के, नगर के सारे ज्येष्ठ और संभ्रांत नागरिक, पुरुष और महिलाएं उपस्थित हैं। शोक का वातावरण, विषाद का वातावरण, रोने का वातावरण। महाराज दशरथ अचेत है। और बंधुओं, उसी समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भगवती वैदेही के साथ प्रवेश करते हैं। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पग उधारे। सिय समेत दो तनया निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। मंत्री व सुमंत्र ने महाराज दशरथ को सहारा देकर के बिठाया है। सूचना दी, महाराज राजकुमार राम पधारे हैं। और जैसे ही राम का नाम सुना है, बंधु, इसे कहते हैं वृत्तियां। राम का नाम सुनते ही महाराज दशरथ ने नेत्रों को खोला है। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सामने देखा, महाराज दशरथ ने
ज्येष्ठ पुत्र राम, जिनको वनवास दिया गया है केवल, लेकिन उनके साथ में प्राणों से भी अधिक प्रिय, और अगर मैं ये कहूं कि प्रभु श्री राम से भी अधिक प्रिय, अभी महाराज दशरथ कहेंगे, वैदेही अनुज लक्ष्मण के साथ ये त्रिमूर्ति सामने जैसे ही देखी, महाराज दशरथ का कलेजा फट गया। हे राम, हे विधाता, हे आशुतोष, ये क्या हो रहा है? झांकी देखिएगा बंधुओं, ये अयोध्या में मेरे प्रभु की आज अंतिम उपस्थिति है 14 वर्ष से पहले। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुला। महाराज दशरथ समझ गए कि अब अकेले राम को वन नहीं जाना है, तीनों वन जाने के लिए तत्पर हैं। महाराज दशरथ ने जैसे लूटे हुए धन को उठाकर के समेटते हैं, बार ही बार स्नेह बस राउले उरला। महाराज दशरथ कभी राम को हृदय से लगाते हैं, कभी लक्ष्मण को हृदय से लगाते हैं, और कभी अपनी लाडली बिटिया वैदेही को। महाराज दशरथ ने कभी वैदेही को अपनी बहू माना ही नहीं। अपनी कुलवधू को, अपने पुत्र वधू को समेट करके अपने आलिंगन में महाराज दशरथ बैठे हैं। वचन दे करके आई थी मिथिला नरेश को, राजन चिंता मत करो, ये रघुवंशी का वचन है। आज महाराज दशरथ ने देखा कि विधाता ये क्या हो गया। कुछ कहना चाहते हैं महाराज दशरथ, लेकिन मुंह से शब्द निकलता नहीं। प्रभु श्री राम समझ गए मेरे पिता प्रेम के कारण कातर हैं, अधीर हैं। उठे रघुवीर विदा तब मांगा। मेरे प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हुए, विदा मांगने लगे पिता से। और बंधुओं, अब ये वो समय आ गया जिसके लिए महाराज दशरथ बिल्कुल तैयार नहीं है। वही क्षण, वही समय, पितु आशीष यशु मोहि दीजे, हरस समय विसमय कत कीजय। कहने लगे पिताश्री, आप मुझको अब आशीर्वाद भी दीजिए, जाने के लिए आज्ञा भी दीजिए। ये तो हर्ष का समय है। मेरा भैया भरत अब युवराज बनेगा, मैं जाकर के वनों का शोधन करूंगा। पिताजी मुझको आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही श्री राम खड़े हुए हैं, महाराज दशरथ ने दोनों हाथों से कस करके, अब हाथों में जान नहीं है महाराज दशरथ के, महाराज दशरथ ने श्री राम को कस करके पकड़ करके बिठा लिया। ऐसा लगता है कि कोई मेरे राम को, और राम को नहीं, राम के बहाने मेरे प्राणों को छीन करके ले जाना चाहता है। सोने स्नेह बस उठे नर नाहा, बैठा रे रघुपति गए बाहा। महाराज दशरथ श्री राम को बाह पकड़ के अपने पास बिठा लेते हैं। बेटा, मैं तुमसे आज एक बात जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो। गुरुदेव भी कहते हैं कि तुम बहुत नीतिवान हो। और मैंने अब तक ये सुना है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन राम दशरथ के साथ ये उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों? बोले और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो। अपराध तो बेटा तेरी मां केकई ने किया है, उसका परिणाम मुझको भुगतना पड़ रहा है। और अगर ये मान लिया जाए कि केकई के साथ उस अपराध में मैं भी शामिल हूं, तो अपराध मैंने और केकई ने किया है, लेकिन उसका परिणाम सारी अयोध्या की प्रजा को, तेरे भाइयों को, मेरी बहू को, तेरी माताओं को भुगतना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? महाराज दशरथ ने श्री राम से अनेक प्रकार की युक्तियों से, श्री राम को अनेक प्रकार की युक्तियों से रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब श्री राम के रुख को देखा है महाराज दशरथ ने, अब रुकने वाला नहीं है मेरा राम, तब नरपसीय लाए और अति हित बहुत भांति सिख दीनी। महाराज दशरथ ने सोचा अब राम तो गया, राम को तो समझाना बेकार है, बहुत संकल्पवान है, सत्यनिष्ठ है। महाराज दशरथ ने अपनी पुत्र वधू वैदेही को अपने हृदय से लगा लिया। तब नरपसीय लाई और लीनी, अपने हृदय से लगा लिया। बिटिया सुनो, राम तो हठी है ना, लेकिन तुम क्यों जा रही हो? तुम कहूं तो न दीन बनवासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। बेटा कम से कम तुम तो रुक जाओ, तुमको जाने के लिए तो कोई वरदान भी नहीं है, कोई वचन भी नहीं दिया मैंने। तुमको जब जहां अच्छा लगे, अगर तुमको बिना मेरे राम के यहां अच्छा नहीं लगे ना, अपने मायके में चले जाना। ससुरे मायके सकल जाओ, जहां तुमको सुख लगे। अगर मायके में अच्छा लगे वहां रहना, ससुराल में अच्छा लगे कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाना, लेकिन बेटा राम के साथ वन में मत जाओ, वन में बहुत कष्ट है। सारे लोग मिलकर के सीता को समझाने लगे, और बंधुओं उसी समय बहुत ही सीता तो संकोच में है, वृद्ध जनों के सामने, वरिष्ठ जनों के सामने, गुरुजनों के सामने क्या कहें। सीयस कुछ बस उतरो न दे, सो सुनितम के उठी के को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इस समझाने के चक्कर में सीता को रोक लिया जाए, और अगर सीता रुक गई तो हो सकता है सीता के कारण राम को भी रुकना पड़े। केकई बड़े आवेश में आकर के मोने पट भूषण भाजन आनी, आगे ढरी बोली मृदुबानी।
कैकेयी उठी, ऋषि मुनियों के वस्त्र आभूषण, आभूषण क्या है? कंठी है, माला है, पीतांबर है, सब के सब ला करके, कमंडलू है, श्री राम के सामने रख दिया, लक्ष्मण के सामने रख दिया, वैदेही के सामने तीनों के वस्त्र ला करके रख दिए। राम, जो तुमको अच्छा लगे वो करो, दो ही विकल्प हैं, या तो तुरंत इन परिधानों को पहन करके अयोध्या की सीमा के बाहर चले आओ, अन्यथा महाराज दशरथ को बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है। भूप ही बचन बाण सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। महाराज दशरथ को ये वचन कैकेयी के बाण के समान लगे। हे विधाता, अब भी ये प्राण शरीर को छोड़ करके जाते नहीं हैं। महाराज दशरथ तड़पने लगे और बंधुओं उधर कैकेयी ने उठा करके राम के वस्त्रों को राम को दिया है। श्री राम ने उन वस्त्रों को प्रसन्नता से ग्रहण किया और कीर के कागर जौन पतीर विभूषण, कीर के कागर जौन पचीर विभूषण, भूखन अंगन पाई, औध तजे मगवास के रूख जो पंथ के साथी जो लोग लुगाई। जैसे एक तोता फड़फड़ा करके अपने पंखों को निकाल देता है, उसी तरह मेरे राम ने, मेरे प्रभु ने बिना किसी मलिनता के लाए हुए अपने समस्त आभूषणों को उतार उतार करके रखा और तपस्वी वेश को धारण करने लगे। श्री राम अपने वस्त्रों को लेकर के तपस्वी वेश धारण करने के लिए गए हैं। कैकेयी ने लक्ष्मण के सामने वस्त्र रखे, लक्ष्मण ने भी वस्त्रों को उठाया और बंधुओं, क्रूरता की चरम सीमा तब हुई जब कैकेयी ने वैदेही के सामने, वैदेही इन आभूषणों को उतारो, ऐसा कहते हुए कैकेयी ने जैसे ही तपस्वी वस्त्रों को वैदेही के सामने किया, थरथराती हुई उस लाड़ली वैदेही ने, सुकुमारी वैदेही ने उन वस्त्रों के बोझ को भी उठाने के योग्य नहीं थी, वस्त्रों को ग्रहण किया। राम और लक्ष्मण ने तो गुरुकुल में वस्त्रों को पहनना सीखा है, लेकिन भगवती वैदेही अत्यंत शीलवान मर्यादित वैदेही वस्त्रों को हाथ में पकड़े हुए नेत्रों से अश्रुपात झरने लगा। अत्यंत संकोच के कारण कुछ कह नहीं पाती। प्रभु श्री राम से कहा, आज क्षमा करना, गुरुजनों के सामने, वरिष्ठ जनों के सामने, ज्येष्ठों के सामने मुझे कहने में संकोच लगता है। प्रभु, मैंने ये वस्त्र कभी पहनना तो दूर देखे भी नहीं है, कृपा करके किसी के द्वारा इन वस्त्रों को मुझे पहनाने की व्यवस्था कर दी जाए। वो सारा का सारा समाज अपने सीने पर वज्र रख करके बैठा है। हे विधाता, ये दिन देखना था। और बंधुओं, इस समय सूर्य कुल के, रघुवंश के, चाक वंश के जो कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, वशिष्ठ आवेश में आ गए। अपने स्थान से उठकर के खड़े हुए कुलगुरु वशिष्ठ और कहा, एक कैकेयी,
मर्यादा को, सीमा को लांघने की कोशिश मत करना। और याद रखो, तुम्हारे वचन में, तुम्हारे वरदान में सीता के लिए वनवास नहीं है। और तुमने जो भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा है ना, राजगद्दी सूनी नहीं रहेगी। भरत के आने से पहले अभी अगर तुमने इस तरह से हट किया, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, न गंतव्यम वनम देव्या, महर्षि वशिष्ठ, न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यते रामस्य सीता प्रकृतमाशन। क्या बात कही है गुरुदेव वशिष्ठ जी। सन्नाटा हो गया, सब लोग प्रसन्न हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, ए शील रहित कैकेयी सुन, मैंने 61 पीढ़ियों से इस वंश की पुरोहिती की है, कुलगुरु हूं इस वंश का। लेकिन ध्यान रखना, यदि तूने सीता को तपस्वी वेश पहनने के लिए और सीता के आभूषण उतरवाने के लिए आग्रह किया, तो कुलगुरु में इतना साहस है, इतना सामर्थ्य है, इतना अधिकार है कि न गंतव्यम वनम देव्या, मैं अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके सीता को वन जाने से रोकता हूं। और केवल रोकूंगा ही नहीं, प्रातःकाल जो राम का राज्याभिषेक होना था ना, राम वन के लिए जाएंगे, लेकिन राम की जगह उनके स्थान पर, उसी सिंहासन पर अनुष्ठास्यते रामस्य, मैं कुलगुरु वशिष्ठ अपने अधिकार से उनकी अर्धांगिनी सीता को अयोध्या के इस स्वर्ण सिंहासन के ऊपर अभिषिक्त करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, उनको रानी बनाऊंगा। कैकेयी की होश हो गई, शांत हो गई कैकेयी। और बंधुओं, उसी समय भगवती वैदेही ने अपने आभूषणों को उतारा है, केवल जो मांगलिक सूत्र हैं उनको धारण किया। मुनियों के परिधानों को लेने के लिए भगवती वैदेही एक ओर गई हैं और राम लक्ष्मण ने मुनियों का वेश बनाया है, तपस्वियों का वेश बनाया है। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। प्रभु श्री राम ने तुरंत तपस्वी वेश धारण किया, लक्ष्मण ने तपस्वी वेश धारण किया, भगवती वैदेही ने राजकीय आभूषणों को उतार करके मांगलिक सुहाग के आभूषणों को धारण किया है। और बंधुओं, अब तीनों के तीनों महाराज दशरथ से अंतिम विदा लेने के लिए पहुंचे। महाराज दशरथ को होश नहीं है, महाराज दशरथ तो बेहोश हो चुके, अचेत अवस्था में हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और वैदेही ने महाराज दशरथ की परिक्रमा की है। बंधुओं, क्या पता था मेरे राम को, मैं लीला पुरुषोत्तम की, मैं मर्यादा के अनुसार बात कर रहा हूं, परमात्मा है, बात अलग है। मेरे प्रभु श्री राम को क्या मालूम था कि ये परिक्रमा पिताश्री की अंतिम परिक्रमा होगी। और जैसे ही परिक्रमा लगा करके दूर से ही प्रणाम करके चलने को हुए श्री राम, उसी समय मां कौशल्या ने अपने लाडले राम को अपनी गोदी में बिठाया है। राम, जा रहे हो ना?
अपनी गुरु माता अरुंधति से तो आशीर्वाद ले लो। प्रभु श्री राम ने माता अरुंधति को प्रणाम किया है, गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया है, जितने भी लोग वहां उपस्थित थे श्री राम ने सबको हाथ जोड़ करके बार बार प्रणाम किया। और अंत में मां कौशल्या ने अपने राम को, अपने लाडले राम को अपनी गोद में बिठाया है। राम जा रहे हो ना, जाओ जाओ कुंवर करी अभागे, अवध में अंधेरा, कैसा दुर्भाग्य है आज मेरा। जाओ जाओ कुंवर करे अभागे, अवध में अंधेरा, कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा, कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा। तुम थे सबके नैनों के तारे, बार बार मां कौशल्या श्री राम निज को पिताश्री के प्राणों से प्यारे। तुम थे सबके नैनों के तारे, निज पिताश्री के प्राणों के प्यारे। क्या से क्या हो गया, हाँ कहाँ खो गया लाल मेरा, कैसे दुर्भाग्य ने आज घेरा। क्या से क्या हो गया, हाँ कहाँ खो गया लाल मेरा, कैसे दुर्भाग्य ने आज घेरा। मेरा राघव, मेरा राम आज न जाने कहाँ खो गया। रोने लगी कौशल्या। बेटा यही आशीर्वाद देती हूँ, लौट कर लाडले बेग आना, देश की माटी मत भूल जाना। लौट कर लाडले बेग आना, देश की माटी मत भूल जाना। रात 14 बरस तक रहेंगे तरस, तब सवेरा, कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा। राम तुमको सौगंध है माँ रात 14 बरस तक रहेंगे तरस, तब सवेरा, कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा। की। बेटा जाओ जाओ माँ बता दे रही है। कुंवर करे अभागे, अवध में अंधेरा, कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा। क्या से क्या हो गया, हाँ कहाँ
क्षण जब लाला अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था तब मैंने कहा था कि तात जाऊं बल बेग नहाऊं और जो मन भाव मधुर फल खाऊं। पितु समीप तब जइयो भैया। राम पहले अपनी माँ के हाथ से कुछ मिष्ठान खा लो। और वही राम आज बिना कुछ खाए तो दूर, बिना सरयू मैया का जल पिए हुए तपस्वी वेश में माँ की गोद से उठ करके चलने को हुए। माँ कौशल्या चिंघाड़ने लगी, बिलखने लगी, रोने लगी, जैसे एक गाय के सामने से कोई उसके बछड़े को छीन करके ले जाता है। क्या से क्या हो गया, हाँ कहाँ खो गया लाल मेरा। कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा। जाओ जाओ कुंवर कर अभागे अवध में अंधेरा। कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा। कैसा दुर्भाग्य ने आज घेरा। राम कहीं अयोध्या की मिट्टी को भूल मत जाना। माता तुमको याद दिलाती है, जननी जन्मभूमिश्च, अपनी जननी को और जन्मभूमि को भूल मत जाना। राम ठीक 14 वर्ष के बाद जल्दी आना। प्रभु ने प्रणाम किया। पूरा का पूरा सभा भवन बिलखने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। महाराज दशरथ बेहोश पड़े। पता नहीं मेरा राम कब गया। और जैसे ही प्रभु ने महाराज दशरथ की परिक्रमा करके प्रस्थान किया है, अचानक महाराज दशरथ की निद्रा टूटी, मूर्छावस्था छूटी। सुमंत्र कहाँ है मेरा राम? सुमंत्र ने कहा, महाराज राजकुमार राम तो प्रस्थान कर गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोली सुमंत्र कहन हस लागे। राम चले बन प्राण न जाही। के सुख लागी रहत तन माही। सुनो सुमंत्र, मेरा राम तो रुकेगा नहीं। एक काम करो, मैं आदेश दे रहा हूं तुमको। पुनि धरि धीर कहीं नर नाहु। ले रथ संग सखा तुम जाहु। सुमंत्र जरा रथ को साथ में लेकर के जाओ। मेरा राम तो फिर भी गुरुकुल में पैदल चला होगा, लेकिन मेरी बहू सुठी सुकुमार कुमार दो। जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनो। फिर उगए दिन 4 दिन तक वन का भ्रमण करा के मेरी बहू को, दोनों कुमारों को वापस लेके आना। सुमंत्र, ये मैं तुम्हारा राजा दशरथ को राजाज्ञा देता हूं, जाओ। और सुनो, मुझको इस बात में संशय है कि मेरा राम सत्य व्रत का पालन करने वाला है, और अगर राम नहीं लौटेगा तो
तो लक्ष्मण भी लौटने वाला नहीं है। महाराज दशरथ ने संशोधन किया, सुनो सुमंत्र, अगर ऐसी परिस्थिति बने जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। सुमंत्र, अभी जानकी को मालूम नहीं है ना, जैसे ही बाहर निकल के जाएगी ना, जब सिय कानन देखी डराई, कहे हूँ मोर सिख अवसर पाई। जब अब मेरी बिटिया जानकी इस वन को देख करके, जंगल को देख करके भयभीत होने लगे, उसी समय देख करके मेरा संदेश सुना देना। सुमंत्र, ऐसा कहना कि सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेसु। तुम्हारे सास ससुर ने ये, महाराज दशरथ ने आदेश शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तुम्हारे सास ससुर ने ये संदेश भेजा है, बिटिया वन में बहुत क्लेश है, लौट जाओ। हमको मालूम है बिना श्री राम के तुम्हारा मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, पितु ग्रह कबहू ससुरारी, रहे हु जहाँ रुचि होए तुम्हारी। सुमंत्र, कुछ ऐसा उपाय करना कि किसी तरह से मेरी वैदेही लौट करके आ जाए। अगर जानकी लौट करके आ गई ना, यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिर हो ही प्राण अवलंबा। इस बूढ़े दशरथ को 14 वर्षों के लिए एक सहारा मिल जाएगा। सुमंत्र, जाओ, और अगर नहीं जानकी लौटी, नाही तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधिवामा। सुमंत्र, पूरा प्रयास करना, तुम तो इतने बड़े अवध के मंत्री हो ना, किसी तरह से मेरे राम लक्ष्मण और वैदेही को कोई सा उपाय, कोई सी युक्तियां समझाना, कोई सी धर्म और नीति सिखाना। 14 वर्ष की बात है ना, 1 वर्ष बराबर 1 दिन, ऐसा कहकर के हो सके तो 10-12 दिन, 4-6 दिन वन में भटका करके, घुमा करके वापस ले आना। अगर किसी तरह से राम लक्ष्मण नहीं लौटे, कम से कम जानकी को तो लेकर के ही आना सुमंत्र। और अंत में अगर जानकी भी नहीं आई सुमंत्र, तो मेरा संकल्प सुन लो, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। सुमंत्र चलने लगे। जाते हुए सुमंत्र को एक बार फिर से महाराज दशरथ ने खींचा। सुमंत्र, राम लखन सिया आने दिखाऊ, अस कही मूर्छि परामहिराऊ। महाराज दशरथ, हे सुमंत्र, मुझको राम लक्ष्मण और जानकी को लाकर के दिखा दो। ऐसा कहते कहते महाराज दशरथ पुनः अचेत अवस्था में हो गए, मूर्छित हो गए।
भगवती कौशल्या और सुमित्रा ने दौड़ करके महाराज दशरथ को सहारा दिया है। अब तक सहारा सुमंत दे रहे थे, सुमंत भी गए और बंधुओं महाराज के महल के नीचे अपार जनसमूह इकट्ठा है अयोध्या का। प्रभु श्री राम सबका अभिवादन करते हुए तपस्वी वेश में हाहाकार मच गया। मंत्री सुमंत ने राज की रथ को निकाला है और उस रथ के ऊपर महाराज का आदेश, महाराज का संदेश सुना करके श्री राम रथ पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सुमंत ने कहा, राजकुमार कम से कम वृद्ध पिता की इतनी तो इच्छा पूरी कर दो। श्री राम लक्ष्मण और जानकी को रथ पर आसीन कराया है सुमंत जी ने। और उधर उसी समय महाराज दशरथ की मूर्छा फिर खुली। महाराज दशरथ ने कहा, कहां है मेरा राम, कहां है जानकी, कहां है मेरा लक्ष्मण। सबने कहा, महाराज धैर्य धारण करो, वो तो अभी अभी वन के लिए प्रस्थान कर गए। बंधुओं क्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को देखिएगा। महाराज दशरथ दौड़े, महाराज दशरथ के अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो दौड़ करके गवाक्ष तक पहुंच करके भी दर्शन कर सकें। बीच में पैर लड़खड़ाए, फिर से मूर्छित हुए, फिर से अम्बा कौशल्या सुमित्रा ने सहारा दिया और बंधुओं महाराज दशरथ पहुंचे हैं गवाक्ष तक। ऊपर से दर्शन किया अयोध्या के इस रथ में जिसके ऊपर सूर्य की पताका फहरा रही है। राम लक्ष्मण और जानकी तीनों विराजमान हैं। सुमंत रथ की बागुर पकड़े हुए चारों ओर से रथ को घेरा हुआ है। अयोध्या के प्रजाजनों ने लेट गए। अयोध्या के प्रिय प्रजाजन कहने लगे, जाओ सुमंत ले जाओ रथ को, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ। यो कह पथ में लेट गए बहुजन वहां। रथ के लिए रास्ता नहीं है। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया और बंधुओं श्री राम की शीलता और विनय को देख करके प्रजाजनों ने रास्ता तो दिया लेकिन साथ साथ चलने लगे। ऊपर से महाराज दशरथ ने दर्शन किया। महाराज दशरथ को लगा ये राम वन को नहीं जा रहे, ये मेरे प्राण हमेशा के लिए जा रहे हैं। और बंधुओं ऊपर से महाराज दशरथ चिल्लाए हैं, सुमंत्र सुमंत्र रथ रोको। सुमंत्र रथ को रोको, अगर मेरा राम वन को जा रहा है तो उसका ये वृद्ध पिता भी, अरे राम के लिए ही तो वचन दिया है, मैं भी साथ जाऊंगा। रोको सुमंत्र रथ को रोको। और बंधुओं चलती हुई घोड़ों को सुमंत जी ने रोक दिया। और जैसे ही रोका प्रभु श्री राम ने देखा पिताश्री इस समय प्रेम के कारण विभल हो रहे हैं, कातर हो रहे हैं। श्री राम ने कहा, चाचा जी रथ को आगे बढ़ाइएगा। सुमंत ने लगाम को फिर से ढीला किया। महाराज दशरथ ने देखा रथ फिर से चलने लगा। महाराज दशरथ ऊपर से चीख पड़े, अरे सुमंत्र तुमने जीवन भर मेरी आज्ञा का पालन किया है, रथ को रोको। ये राजा क्या है, ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का आदेश है। सुमंत रथ को रोक दो। राजा आज्ञा का पालन न करने की, अवहेलना करने का तुम परिणाम जानते हो। सुमंत जी ने फिर से लगाम को खींच लिया। रथ रुक गया। प्रभु श्री राम बोले, चाचा श्री मंत्रीवर कृपया रथ को तेजी से आगे बढ़ाओ। सुमंत ने कहा, नहीं राजन, नहीं राजकुमार,
अगर केवल पिता की आज्ञा होती तो रथ को मैं आगे बढ़ा देता। अब तो ये महाराज दशरथ की राजाज्ञा है, राजाज्ञा की अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूं। श्री राम ने कहा, मंत्रीवर, मेरा आपसे निवेदन है, अगर वो राजाज्ञा है तो इधर धर्म आज्ञा देता है, रथ को आगे बढ़ाओ, वरना मेरे पिताजी के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। धर्म की आज्ञा को सुनकर बंधुओं, सुमंत जी ने रथ को फिर से आगे बढ़ा दिया। महाराज दशरथ देखने लगे, हे विधाता, ऐसा तो रघुवंश में कभी नहीं हुआ। महाराज खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है, उसकी राजाज्ञा को सुनने वाला भी कोई नहीं है। देखते रहे महाराज दशरथ, तब तक देखते रहे जब तक सूर्यवंश की वो पताका, वह ध्वजा रथ के ऊपर फहराती हुई दिखाई देती रही। और अंत में जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ, महाराज दशरथ मुड़े हैं, और जैसे ही मुड़े, महाराज दशरथ के माथे से एक खंबा टकराया है। महाराज दशरथ की दृष्टि बिल्कुल विलीन हो गई। टकरा करके महाराज दशरथ के मस्तक से रक्तपात होने लगा, खून बहने लगा। महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिरे हैं, और जैसे ही महाराज दशरथ गिरे, कौशल्या, सुमित्रा, दासियां दौड़ी हैं, कैकेयी भी दौड़ी है। महाराज दशरथ ने आंखों को खोल करके देखा, और जैसे ही कैकेयी निकट आने लगी, महाराज दशरथ ने कहा, ए कौशल्या, ए सुमित्रा, ये सारे के सारे दास दासियों, तुम सब साक्षी हो। मैं आज अभी इसी समय कैकेयी के साथ अग्नि के सामने लिए गए 7 बंधनों को ठुकराता हूं, और आज से मैं कैकेयी से अपना संबंध समाप्त करता हूं। याद रखना तुम सभी लोग, कौशल्या, ध्यान रखना, मेरे मृतक शरीर को भी इस दुष्टा कैकेयी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। बिलखने लगी कौशल्या, महाराज ऐसा मत कहिए। महाराज दशरथ के नेत्रों से आंसू, मस्तक से रक्त बहने लगा। कौशल्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी तो दृष्टि राम लेकर के चला गया। मुझे किसी तरह से महल तक पहुंचा दो, यहां पर मैं सुमंत्र के आने की प्रतीक्षा करूंगा। और जो महाराज दशरथ कल तक गड़गड़ाते हुए सिंह की तरह चलते थे, आज उन महाराज दशरथ को 4 सेवकों ने उठाया है। महाराज दशरथ की दृष्टि लगभग जाती हुई 4 सेवकों ने उठाया। भगवती कौशल्या समझ गई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कौशल्या और सुमित्रा साथ साथ गई हैं, कैकेयी दूर खड़ी है। जाकर के महाराज दशरथ को पृथ्वी पर सैन्य लिटा दिया। मूर्छित हो गए महाराज दशरथ। और बंधु उसी समय प्रभु श्री राम समझाने लगे प्रजाजनों को, आप लोग लौट जाइएगा, आपको बहुत कष्ट होगा। लोगों ने कहा, नहीं प्रभु, राजकुमार, युवराज, हमारे तो आप ही राजा हैं, आप चलिए, हम आपको व्यवधान नहीं करेंगे, लेकिन जहां आप वन में जाकर के रहेंगे ना, वहीं पर हम भी आपके साथ रहेंगे। प्रभु समझ गए ये अयोध्या के जन हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है, संध्या काल हो गया, सभी लोगों ने डेरा जमा दिया, सब लोग विश्राम करने के लिए रुके हैं, रात्रि हो गई। प्रभु श्री राम ने रात्रि को सारे सोते हुए लोगों को देख करके मंत्री व सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, कुछ इस तरह से यहां से रथ को आगे बढ़ाओ जिससे अयोध्या के जन जग न पाए, और जगने के बाद भी ये फिर हमारा पीछा करने का प्रयास करेंगे, कहीं रथ के पहियों का चिन्ह भी दिखाई न दे। इस तरह से रथ को इधर से उधर छिपाते हुए ले चलो। और बंधुओं, मंत्री सुमंत्र ने श्री राम की आज्ञा का पालन किया और राम, लक्ष्मण और वैदेही को लेकर के ये अयोध्या
का राजकीय रथ अयोध्या की सीमा के बाहर हो गया। प्रातःकाल होते ही जैसे ही जगे हैं सारे के सारे अयोध्या के नर नारी चारों ओर देखने लगे, कहाँ गया रथ। चारों ओर ढूंढते हैं, कहीं कोई रेखा भी दिखाई नहीं देती। समझ गए श्री राम ने हमारा सबका परित्याग कर दिया। बिलपने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, को अनाथ करके महाराज दशरथ को मूर्छित अवस्था में छोड़ करके श्री राम का रथ सुमंत्र जी के साथ अयोध्या की सीमा के बाहर हुआ है। बंधुओं माताओं, श्री राम का आज वनवास हो गया। महाराज दशरथ अचेत हैं। सारी अयोध्या के प्रियजन, परिजन, प्रजाजन अपने सिर को पीटते हुए लौट करके आते हैं। और आगे अवध का क्या हाल होगा, श्री राम की वन यात्रा कैसी होगी, इसका दर्शन प्रभु इच्छा से समय आने पर हम लोग पुनः करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो।